यस सर। स्क्रीन विजिबल है सभी को बेटा? यस सर। ओके सो ओके ग्रेट। सो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, लाइक as you can see on a diagram that mass of block A, mass of block B, mass of block C are given and you need to find out the acceleration of the system and the tension in the string. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में कितने टेंशंस लगेंगे, मतलब टेंशंस कितने आएंगे, टोटल टेंशन T1, T2, T3 कितना टेंशन आएगा? सिर्फ 2 टेंशन लगेंगे या एक ही टेंशन लगेगा या 3 टेंशन लगेंगे? कितने टेंशन लगेंगे टोटल? कृष्णा, कृष्णा टोटल कितना टेंशन लगेगा भाई? यस सर। कितने टेंशन लगेंगे बेटा पहले बताइए? टोटल कितने टेंशन लगेंगे? सर 3 टेंशन लगेंगे। कहाँ कहाँ, किस किस ब्लॉक के बीच में लगेंगे? सर सी और पुली के बीच में, और बी और पुली के बीच में, और ए और बी के बीच में। पहली तो एक चीज बता कि बी और सी क्या एक ही स्ट्रिंग है कि अलग अलग है? बी से सी तक बेटा क्या स्ट्रिंग चेंज हो रही है क्या, या बीच में कोई मास आ रहा है? नहीं सर। तो फिर बी से सी तक नहीं तो हो एक ही रही टेंशन सर। लगना चाहिए ना, जितना सी पे लग रहा होगा उतना ही बी पे लग रहा होगा। यस और नो भाई? जितना यस सर। सी पे लग रहा होगा उतना ही तो इस पे लग रहा होगा ना। यस सर। और ए और बी के बीच में एक लग रहा होगा, तो मान लो ये T1 हो गया और बी और सी के बीच नहीं लगने वाला टेंशन T2 हो गया। ठीक है सर आपका आवाज कट रहा है। आवाज थोड़ा सा कटेगा बिकॉज वाईफाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। आपका आवाज कट रहा है। अरे मैं वही बता रहा हूँ, वाईफाई इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, मोबाइल डेटा से मैं चला रहा हूँ अभी। ठीक है यस सर। सो हियर we need to find out first of all the acceleration of the system. अब acceleration find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, अगर नेट पुलिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है दैट block A is having 1 kg, block B is having 3 kg and block C is having 2 kg. ये तो आपको पता है। अच्छा, जब आपको ये चीज क्लियर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ किसी एक ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो सारे ब्लॉक हटा देता हूं अब। ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर आपका जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बताइए। यस और नो? लगेगा। जब mg लगेगा तो क्या इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे इस तरीके से कुछ? यस और नो? अरे आएंगे। तो आपको ये पता है कि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, याद है सभी को? ये कितना होगा, ये एंगल कितना आ जाएगा? कितना होगा, कितना होगा भाई? चलो ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, देखो मैं आपको पहले ऐसे ही समझाया था। देखो मैं इसको हटा के बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने जो ब्लॉक रखा है, सपोज ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वजह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नीचे, ये mg हो गया। ये एंगल आपको पता है 60 है, ये एंगल आपको 90 है, पता है।
और ये आपको निकालना है। तो ये वाला जो एंगल बनता है बेटा, ये कितना बनता है? ये 30 बनता है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 आएगा कि नहीं? यस यस सही बता रहा हूँ? 30 आएगा 60 आएगा? बताओ। 30 हाँ? देखो ये एंगल है आपका 60 डिग्री और यहाँ पर हमने ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक के डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है mg, लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे बेटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। यस और नो? यस सर यस यस अब बताओ ये एंगल कितना आएगा? 60 सोचो और बताओ, कोई जल्दी नहीं है मुझे, सोच के बताओ, लेकिन सही बताओ, गड़बड़ मत करो। तनिष राज? यस सर। बता भाई कितना आएगा? 60। कौन सा वाला जो मैंने पूछा है, वो वाला 60 या दूसरा वाला 60? आपने पूछा वो। तो ये mg cos 60 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg cos 60 और ये हो जाएगा mg sin 60। बोलो सही है कि नहीं? यस अब यहाँ पे चाहे ब्लॉक ए रखा हो चाहे ब्लॉक बी रखा हो, दोनों पे mg sin 60 लग रहा होगा ना, वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। यस और नो? अगर मैं बी ब्लॉक ले लूं तो ये बी ब्लॉक पे भी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा mg sin 60, और mg cos 60 कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, कुछ इस तरीके से, और ये आपका mg आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यस यस सर भाई इसमें सिर्फ इतना वेरिएशन लिखना है कि अगर हमने a लिया है तो मास ऑफ a g sin 60 और ये दूसरा है वो है मास ऑफ ब्लॉक b g sin 60, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इस तरीके से। क्लियर है? क्योंकि ऑफ कोर्स 1 kg और 3 kg 4 kg होके तो ये इसी तरफ पुल करेगा, ज्यादा फोर्स इसी तरफ लगने वाला है तो 2 kg इधर जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी? यही आएगी। और यहाँ पर जो सी ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे जो सी ब्लॉक हमारे पास है, इस सी ब्लॉक पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लूं ये सी ब्लॉक, तो इसकी वजह से यहाँ पर mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? एक इधर आएगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जस्ट मिनट, इसके कंपोनेंट सही से बने नहीं। ये mg लगा ऐसे सी ब्लॉक पे, और इस पे कंपोनेंट कुछ इस तरीके से बनेंगे, एक इस तरफ पुल करेगा उसको और दूसरा इधर पुल करेगा। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना आ जाएगा? mg cos 30, और ये कितना आ जाएगा? mg sin 30। बोलो क्लियर है? यस यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट किसी को? ओके नहीं है। तो एक चीज समझो, ये दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन लग रहे हैं और ये इस डायरेक्शन लग रहा है, दैट मींस बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ए एंड बी ब्लॉक पे लगने वाला mg फोर्स सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सी ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स, देखो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना बेटा,
जैनम, जैनिल, नक्षत्र, जागृत, किसी को भी समझ में नहीं आए पूछो मुझसे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, भले मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स के लिए, तो मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू जी साइन 60, ठीक है, प्लस मास ऑफ ब्लॉक बी जी साइन 60। अब ये थर्ड वाला माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, ये जो मास ऑफ ब्लॉक सी जी साइन 30 है इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, दिस वन, बोलो इसको बेटा ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, हेलो सर माइनस। माइनस मास ऑफ ब्लॉक सी इंटू जी साइन 30, ठीक है। अब देखो मास ऑफ ब्लॉक ए कितना गिवन है 1 kg, ठीक है। एक काम करता हूँ जी तो सब में कॉमन है, उसको बाहर ही ले लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू रखने की झंझट कटे। तो जी का वैल्यू 10 आ गया, इसको बाहर ले लिया। मास ऑफ ब्लॉक ए है 1, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। मास ऑफ ब्लॉक बी कितना है, तो मास ऑफ ब्लॉक बी है 3 इंटू जी बाहर ले लिया, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, ठीक है, ये क्लियर। माइनस मास ऑफ ब्लॉक सी कितना है, तो मास ऑफ ब्लॉक सी है 2 और जी बाहर ले लिया, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये क्लियर। तो ये 10 इंटू √3/2 प्लस 3√3/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 3√3 माइनस 2 और ये आ जाएगा 5। तो 10 इंटू √3 प्लस 3√3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 5। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √3 प्लस 3√3 माइनस 2 इंटू 5, ये आएगा आपका नेट फोर्स 24.64 न्यूटन, ये आपका नेट फोर्स आ जाएगा। अब फाइंड क्या करना है हमें, बेटा समझ में आ रहा है यस और नो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पंकज समझ में आ रहा है, यस सर। तो एक्सेलरेशन के क्या लिखेंगे, नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो टोटल मास देखो क्या है, नेट फोर्स आपको पता है 24.64 है और टोटल मास है 6, तो ये आ जाएगा 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, सिस्टम का एक्सेलरेशन। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो एनीवन हैज एनी डाउट। नो नो सर। सर। देखिए No, sir. आगे देखिए, अगर यहाँ पर what we need to find now next is we need to find out the tension in the string। तो सबसे पहले tension in the string, कृष्णा यस सर। समझ में आ रहा है, हाँ सर, इधर ही हूँ, क्लास में ही बैठा हूँ। अरे पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है, मैंने नहीं पूछा क्लास में बैठा है हाँ कि नहीं सर। बैठा। तुझे हाँ ऐसा क्यों सर, आ लगता है रहा कि है। मैं तेरे पे डाउट ही करता रहता हूँ हर टाइम। देखो यहाँ पर हमने एक ब्लॉक ले लिया है ए, ठीक है, और ये ब्लॉक पे, और यहाँ पे ब्लॉक क्या था बी। तो मैंने आपको बताया ब्लॉक ए और बी के बीच में टेंशन T1 लग रहा है, और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। और इस ब्लॉक ए पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन 60 लग रहा है कि नहीं लग रहा, अरे लग रहा है ना,
Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे नक्षत्र बताएगा कि मैं ब्लॉक ए पे टेंशन फाइंड करना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर फोर्सेस भी आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? अरे दिख रहे हैं। तो मुझे ये बता नक्षत्र बेटा कि मैं अब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उसके बेसिस पे से जो हम एक इक्वेशन लिखते हैं वो इक्वेशन यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा टेंशन फाइंड करने के लिए, बताओ। टेंशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या इक्वेशन लगेगी, बताओ भाई नक्षत्र। mg sin 60 minus t1 equal to m1 ma acceleration. वेरी गुड बेटा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये एंगल है आपको पता ही है कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, mg sin 60। अब m जो है वो किसके लिए है, तो ब्लॉक ए के लिए, माइनस टेंशन T1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। अब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा कि हमने mg sin 60 माइनस T1 इसलिए लिखा है बिकॉज बॉडी का जो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम पॉजिटिव लेता है। ये चीज आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए mg sin 60 minus t1 is equals to हमने ले लिया m1 है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें बेटा क्या निकालना है, t1 निकालना है। क्या निकालना है, t1। तो देखो हम क्या लिखेंगे, t1 is equals to ma मतलब मास ऑफ ब्लॉक ए g sin 60 माइनस मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू ए, राइट, यही लिखेंगे। तो T1 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो मास ऑफ ब्लॉक ए कितना है, कितना है उसे हम बाहर ले लेते हैं, मास ऑफ ब्लॉक ए को, इनटू g sin 60 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो मास ऑफ ब्लॉक ए आपको पता है दैट इज 1 kg, g का वैल्यू आपको पता है हमें 10 लेना है, sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, कितनी है, √3/2, और एक्सेलरेशन कितना मिला, 4.1, ठीक है। तो ये 2 से 5 गया, 5√3 माइनस 4.1, तो यहां पर हमें मिलेगा टेंशन 4.56 न्यूटन। ये हमें क्या मिल गया, टेंशन T1 मिल गया। बोलो क्लियर है, टेंशन Yes, T1 4.56 न्यूटन। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक, Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। अब आपको निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग T2, टेंशन T2 in the string between block B and C। ये मैं चाहता हूं बेटा आप लोग फाइंड आउट करके मुझे बताएं। चलो सभी लोग स्टार्ट करें सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। T2 फाइंड करके बताइए। yes, yes, sir. नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताता हूं, टेंशन T2 ब्लॉक सी पे लग रहा है, बी और सी के बीच में टेंशन T2 लग रहा है, और यहाँ पर mg sin 30 इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। देखना चाहे तो दोनों अलोंग एक्स एक्सिस लगने वाले फोर्सेस ही हैं दोनों, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको टेंशन T2 मिल रहा है। तो ग्रेटर फोर्स कौन सा होगा, T2 must be greater because in that direction only the acceleration is having, so T2 minus mg sin 30 is equals to m into a लिखेंगे, मास ऑफ ब्लॉक से into a, तो आपको क्या मिलेगा, T2 मिल जाएगा। यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक सी की वैल्यू पुट करेंगे, g sin 30 प्लस एक्सेलरेशन जो सिस्टम का हमने निकाला था दैट इज 4.1, and on the basis of that we can have the tension T2 in the string that is 18.2 न्यूटन। बोलो क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir.
Yes. Anyone has any doubt? भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। No. ठीक है, एक चीज और देखो, हमने जो वेक्टर्स पढ़ा था तब मैंने आपको क्या कोई लैमिस थ्योरम के बारे में बताया था? याद है कि भूल गए? लैमिस थ्योरम के बारे में। लैमिस थ्योरम एग्जैक्टली क्या है देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं। सपोज ये मैंने कुछ फोर्सेस में आपको शो कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये फोर्स F1 लग रहा है, ये फोर्स F2 लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F3, ठीक। अब फोर्स F1 की ऑपोजिट साइड में जो एंगल है वो एंगल हमने ले लिया अल्फा। फिर F2 मतलब कि F2 के ऑपोजिट कौन सा है, ये एंगल है, ये एंगल मैंने ले लिया बीटा। और F3 के ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल मैंने ले लिया गामा। तो if an object O is in equilibrium under 3 concurrent forces, मान लो यहाँ पर कोई हमने पॉइंट लिया है O, ठीक है, और इस O पॉइंट पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो है F1, F2 and F3, and these three forces are concurrent forces, ठीक है, equilibrium under 3 concurrent forces, object O। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन है F1 by sin alpha is equals to F2 by sin beta equals to F3 by sin gamma। क्या किया हमने, पता चला आपको बेटा? क्या किया, ये समझ में आया? जो फोर्स हमने लिया है उस फोर्स के ऑपोजिट एंगल को हमने यहाँ लिया है, साइन ऑफ एंगल अल्फा। अगर F3 है तो साइन ऑफ गामा, उसके नीचे देखो ये रहा। अगर F2 है तो साइन ऑफ बीटा। ये इसे हम कहते हैं लैमिस थ्योरम। क्या कहेंगे? लैमिस थ्योरम। जहां पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्विलिब्रियम में फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है। एंड हियर वी कैन से इफ एन ऑब्जेक्ट O is in equilibrium under 3 concurrent forces F1, F2 and F3 are, तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। बोलो, क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट? सर और एक बार समझाएं। If an object O is in equilibrium under 3 concurrent forces F1, F2 and F3, ठीक है, F1, F2 and F3, ठीक। अब बताओ, यहाँ पर बेटा ऐसा है कि ये लैमिस थ्योरम है, और यहाँ पर मान लो कोई हमने पॉइंट ले लिया या कोई ब्लॉक ले लिया। अब मान लो उस ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और वो ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और उस कंडीशन में मान लो आपको F1, F2 पता है, साइन अल्फा बीटा पता है, मतलब एंगल पता है अल्फा बीटा गामा, और F1, F2 पता है, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द फोर्स F3, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान लो F3 आपको दिया है 5 न्यूटन, F1 आपको दिया है 6 न्यूटन, F2 आपको फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों मान लो हमको दिए हैं 60 60 60, तीनों एंगल हैं कितने? 60 60 एंड 60। या फिर हम मान लेते हैं इसको कितना? 120 120 120, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एंगल दिया हो मान लो आपको अल्फा बीटा गामा में, और आपसे पूछा जाए फाइंड F2, तो आप F2 फाइंड कर सकते हैं। या फिर आपको मान लो अल्फा फाइंड करने के लिए पूछा जाए और बाकी अदर क्वांटिटीज गिवन है, देन यू कैन आल्सो डू दैट। बोलो, आई बात समझ में? No.
Yes, sir. How much time we have now? कितना टाइम हमारे पास है अभी? अरे कितना टाइम बचा है हमारे पास में अभी?